हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के सेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के सेट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के सेट्स होते हैं कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन उसकी वैल्यूज़ यूनिक हो, तो हम सेट्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें। सेट मतलब बेसिकली इट इज़ डिनोटेड बाय द वर्ड सेट, SET। तो मैं उसके लिए एक ऐसा करता हूँ, एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, set.js। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे इन्वोक करूँगा। यहाँ पे इसको मैं जेड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेट को कॉल करूँगा, ठीक है। इधर से मैंने कॉल कर लिया, इसका काम हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे जाके अपनी जितनी भी जावास्क्रिप्ट होगी वो लिखूँगा इसके इससे रिगार्डिंग। सो बेसिकली क्या करता है ये, एक कलेक्शन है यूनिक वैल्यूज़ की। और यूनिक वैल्यूज़ मतलब एक वैल्यू सिर्फ एक बार आएगी। और ये जो होल्ड करता है, ये किसी टाइप की भी वैल्यू होल्ड कर सकता है। या तो वो एरे हो सकता है, या तो वो नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब वो तरीका क्या होता है इसको करने का, इसको इन्वोक करने का, एक जैसे हम यूज़ करते हैं न्यू सेट, और इस तरीके से, बस ये इसका तरीका होता है। इसको हम किसी कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं, और स्टोर करके हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी उस तरीके से, ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे मान लो हमारा एक एरे है, यहाँ पे हमारा कोई एरे है। यहाँ पे हम एक एरे ले सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स वगैरह कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एरे ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एरे है। सो मैं एरे के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ वैल्यूज़, जैसे कि ए, कॉमा, बी, बी, कॉमा, सी, ठीक है। अब कांस्टेंट, इसका नाम दे सकते हैं हम, जैसे कि हम इसमें रख सकते हैं लेटर्स। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में किसी कुत्ते की नॉइस आ रही होगी, तो यहाँ पे कोई आया हुआ है, सो वो बात कर रहा है। सो गाइस, फाइनली वो चुप हो गया। तो मुझे पॉज करनी पड़ी थी वीडियो, बहुत देर तक भौंकता रहा। सो सो हाँ, ये हमारे सेट डिफाइन कर दिया हमने। तो बेसिकली ये अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आई। तो बेसिकली हमारा सेट की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इसने शो करवा दिया, ठीक है। सो बेसिकली सेट क्या होता है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसमें हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, फिर वैल्यूज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे अभी इसी वीडियो में। सो बेसिकली सबसे पहले आ जाता है हमारा ऐड। ऐड, ठीक है। अब नॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, बट ऐड, ठीक है। ऐड आ जाता है। इससे क्या करेंगे हम, जैसे कि लेटर्स डॉट ऐड डॉट, अगर हम ऐड कर देते हैं तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं। अब कैसी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं हम, जो हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें डी चाहिए,
ठीक है। तो डी अगर हम करेंगे, कंसोल लॉग तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हम चेक करते हैं। अब देखो, मैं ये कुछ कुछ एक ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ मतलब मेथड्स करवाऊंगा, इसके सारे नहीं करवाऊंगा। सो बेसिकली अभी तक ये सी किया, इसने डी भी कर दिया एक्चुअल में। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा ये 0 1 2 3, ये डी भी कर दिया इसने। सो ऐड ऑटोमेटिकली कर दिया इसने। ऐड जैसे ऐड करता है वैसे ही डिलीट भी करता है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट लिख देता हूँ तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लेटर्स डॉट डिलीट, तो एज द नेम सजेस्ट वो डिलीट कर देगा। ठीक है, सी को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास सी ऑलरेडी है। सो हम सी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से डिलीट हो गया। ओके, इसकी जो एंट्रीज थी वो डिलीट हो गई। अब ऐड हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर मतलब चेक कर सकें, सारी वैल्यूज चेक कर सके, सो इसका एक तरीका होता है कि मतलब हम फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर ईच लूप कैसे कर सकते हैं हम यूज़, देखो जैसे लेटर्स डॉट डॉट फॉर ईच। ठीक है, अब फॉर ईच के अंदर हमारे ये आ जाता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन फंक्शन के अंदर आ जाती है हमारी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू के अंदर हमारा ये आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम एक एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एरो फंक्शन का आपको पता ही है कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। सो एरो फंक्शन का अगर हमने यूज़ किया तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे। ठीक है, जो हमें करवानी है प्रिंट। सो कंसोल डॉट लॉग, मेरे को एक एक वैल्यू अलग अलग तरीके से मतलब एक एक वैल्यू सेपरेटली दिखे। ठीक है, वैल्यू कर देते हैं हम। ठीक है, कंसोल लॉग हमने वैल्यू करवा दी, तो हमें अलग अलग वैल्यूज़ दिखेंगी। ठीक है, सो अगर मैंने ये फॉर ईच लूप लगाया है तो यहाँ पे ए बी डी दिख गई एक्चुअल में, क्योंकि मैंने एक डिलीट भी की थी। तो मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, ए बी सी डी दिख जाएगी हमें। ठीक है, तो ए बी सी डी दिख गई। फिर आ जाता है हमारा वैल्यूज़। अब ये एंट्रीज है, एंट्री की वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या करती है, क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसके अंदर। अब मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अ, जैसे यहाँ पे मैंने ये तो फॉर ईच करना था ना, फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लूप लिया, फॉर ईच लूप किया। इसको मैं वो कर देता हूँ, क्या कहते हैं, फॉर ईच कर लिया हमने। फिर अगला करते हैं हम द वैल्यूज़। वैल्यूज़, ठीक है। अब द वैल्यूज़ मेथड होता है इसका, ये क्या करता है, मेथड। अब इसको अगर हम, ओके, वैल्यूज़ मेथड क्या करेगा अब जैसे मान लो मैं लेटर्स डॉट, इसको स्टोर कर देता हूँ, वैल्यूज़ वैल्यूज़। अब वैल्यू ये मेथड होता है एक, इसको मैं स्टोर कर देता हूँ। इसको स्टोर कर देता हूँ एक कांस्टेंट में। अ, इसको नाम दे देता हूँ वैल्यूज़, में भी कुछ और रख देता हूँ, माय वैल्यूज़। ठीक है, इक्वल टू माय वैल्यूज़ इक्वल टू, अब अगर हम इसका कंसोल डॉट लॉग करते हैं माय वैल्यूज़ को, तो ये एक प्रॉपर प्रॉपर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, इटरेटर ऑब्जेक्ट, मतलब आपको एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ये एक सेट सेट इटरेटर आ गया ना यहाँ पे, और इसका ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ आ गई हमारी। ठीक है, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ है इसके अंदर। ठीक है, सो इसमें भी वैसी चीज़ें कर सकते हैं कि अगर हमें एक्सेस करनी है तो फॉर ऑफ लूप ले लगा देंगे। ठीक है, टू लिस्ट ऑल द वैल्यूज़। ठीक है, ये बस अलग तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे कि
अब अगर हमें इसकी वैल्यू एक्सेस करवानी है तो हम फॉर एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एंट्री ऑफ माय वैल्यूज़। ठीक है, मैं अगर इसको शो करवाना चाहता हूँ कहीं पे, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ। अब मैं एंट्रीज को कंसोल लॉग करवा देता हूँ, जो भी हमारी ये एंट्री है, तो इससे हमें एंट्री मिल जाएगी। देखते हैं अब हमारा वैल्यूज़ क्या आती है। ये तो आपने देख लिया कि क्या होगा इसका काम। अब देखते हैं हमारी फिर से वही ABCD, तो ये भी वही काम करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कि देखो, ये जो हमारा होता है क्या कहते हैं सेट्स ऑब्जेक्ट में, वो उसके अंदर कोई कीज नहीं होती, की वैल्यू पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि अ, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हैज़ नो कीज। द सेट हैज़ नो कीज। जो सेट्स वगैरह होते हैं ना हमारे, इस केस में कोई कीज नहीं रहती। सो इस केस में अगर हम करें, सो जैसे मान लो मैं इसको कांस्टेंट माय कीज इक्वल टू, इसको एक तरीके से चेक कर सकते हैं अगर हम लेटर्स डॉट कीज। ठीक है, अब लेटर डॉट कीज देखेंगे तो ये एक अ, अगर मैं कंसोल लॉग करूँगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो कि हमारा की ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं रहेगी। ठीक है, सो अगर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने कोई रिटर्न की है वैल्यूज़, माई कीज। सो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया ना इसने सेट इटरेटर का। ठीक है, और इसकी कोई की वैल्यू नहीं है। देखो ना, की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे होती है की वैल्यू। सो अगर हम चेक करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक बार चेक करके मैं आपको बता देता हूँ। सो अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये हमारा एक्चुअल में सेट इटरेटर शो कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सेट इटरेटर रिटर्न कर रहा है। अब मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि ये ऐसे कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे अगर हम आईडी के अंदर जाएं डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, इक्वल टू, अब इक्वल टू में हम क्या करेंगे कि ये जो माई कीज है इसको ले लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, जो इसका इनर एचटीएमएल है हमने वो चेंज कर दिया है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट इटरेटर आ रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट सेट इटरेटर रिटर्न करेगा, वही चीज़ आई है हमारी। ठीक है, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब वैसे सेट्स के बारे में इतना ही रहता है, इसमें ज़्यादातर कोई कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ये, बट फिर भी अ, अगर कहीं ना कहीं तो यूज़ हो गई जावास्क्रिप्ट में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हो सकता है यूज़, जहाँ पे आपको यूनिक वैल्यूज़ चाहिए होती होंगी, लेकिन बेसिकली इतना यूज़ में आता नहीं है। सो आप इसको स्किप मत कीजिए, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी बहुत। ठीक है, सो प्रोबेबली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इन केस नहीं समझ में आए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं, क्योंकि मैं नया हूं वीडियोस बनाने में। कोडिंग में नया नहीं हूँ, लेकिन वीडियोस बनाने में नया हूँ। सो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें किस तरीके से वीडियोस बनानी चाहिए। सो आप अगर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे, तो मैं होपफुली अपने आने वाले वीडियोस में अपनी वीडियो को इम्प्रूव करूँगा बेस्ड अपॉन द कमेंट्स, और मैं हर कमेंट्स रीड करूँगा, और प्रॉबेबली हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा। एंड या आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।